दर्शकों नमस्कार। आनंद कला मंच भिवानी से मैं देवांश आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हिसार में रंग प्रयास नाट्य मंच में, जहाँ श्री लोकेश मोहन खट्टर जी का पूर्वाभ्यास एक गृह है। यहाँ पर रंगमंच होते हैं, रंगमंच तैयार होता है। यहाँ पर यंगेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑफ हरियाणा चिराग भसीन जी ने आज एक ऑडिशन रखा हुआ था। एक दूसरी फिल्म का ऑडिशन भी था जिसके डायरेक्टर थे आयाज खान जी। वो अपने बिजी शेड्यूल के कारण नहीं पहुंच पाए, लेकिन डाटा जो है ऑडिशन का वो उन तक पहुंच जाएगा। तो यानी आज यहाँ 2 फिल्मों के ऑडिशन थे रंग प्रयास नाट्य मंच में। तो इसी बीच मैंने चिराग भसीन जी से, लोकेश मोहन खट्टर सर से, इनसे थोड़ी रिक्वेस्ट करी और मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट पर इन्होंने अपना समय दिया और बातचीत के लिए जो है वेलकम किया। तो चिराग भसीन जी से हम जानेंगे उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट स्कैम के बारे में और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, और क्या फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के उनकी राय है। लोकेश मोहन खट्टर सर से जानेंगे कुछ अंदरूनी बातें कि क्या हमें सुधार की जरूरत है, किस तरह की। देखिए वो बातचीत में पता लगेगा। तो मैं स्वागत करता हूं ज़्यादा विलंब ना करते हुए। चिराग भसीन जी आपका स्वागत है। चिराग भसीन जी, आज की कार्यवाही के बारे में आप बताएं कि आज आपने जो ऑडिशन रखा था, आपको क्या उम्दा कलाकार प्राप्त हुए, कैसे आपका आज का दिनचर्या क्या रही? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमें मौका दिया। तो ऑडिशन तो हर बारी एक बहुत ही अच्छा एक तरह से रहता है, क्योंकि नए नए कलाकारों से मिलने का मौका मिलता है। बहुत एक्सपीरियंस लोग आते हैं, तो बहुत बढ़िया रहा आज का। और हर बार ये होता है कि ऑडियंस जो ऑडिशंस हम लोग लेते हैं, तो नए कलाकार आते हैं, कई जो नया अपना टैलेंट दिखाते हैं। जो पुराने रंगकर्मी हैं वो आते हैं, वो और कोई कैरेक्टर होते हैं जिसको और अच्छे से निखार के जाते हैं। आपकी जो आगामी फिल्म है, मतलब इसका क्या कंसेप्ट रहेगा वो? क्योंकि मुझे पता है कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है कि आप टाइटल वगैरह रिवील नहीं करेंगे, यू आर सो स्मार्ट, बट क्या इसका कंसेप्ट रहेगा? थोड़ा सा हमें दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह के ऑडिशन आपने कंडक्ट किए। ये जो हमारी फिल्म है ये अपने सनातन संस्कृति के ऊपर है जी, और बहुत ही एक समाज में एक वैल्यू एड ऑन करके जाएगी। तो उस कंसेप्ट के ऊपर हमारी जी वाकई में, क्योंकि देखिए आपका कंटेंट का ऐसा नहीं है कि आपने मुझे कोई पैसे दिए और मैं प्रमोट कर रहा हूँ। वाकई में आपका जो कंटेंट है, जैसे प्रीवियस हमने दर्शकों ने स्कैम देखा है, तो एक रिसर्च बेस्ड कंटेंट होता है कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेस्ड आपका कंटेंट है, और अभी सनातन संस्कृति कंसेप्ट पे आ रहे हैं। तो अभी इंटरव्यू को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि रंग प्रयास नाट्य मंच के ये जो संस्थान है, इसके निर्देशक और रंगकर्मी हिसार के श्री लोकेश मोहन खट्टर जी का हम स्वागत करते हैं। सर प्लीज वेलकम, आप भी इस चर्चा में शामिल होइए। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का नमस्कार जी। सर, आज जो 2 फिल्मों के ऑडिशन आपके यहाँ कंडक्ट हुए हैं, तो आपकी क्या राय है? मतलब आपको कैसा महसूस हो रहा है? मतलब इतने सारे कलाकारों का जमावड़ा था, एक मेला जैसा मुझे फील हुआ, सारा दिन एक एनर्जी बनी रही, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं इस बात का जवाब देने से पहले मैं चाहूँगा, देखो क्या होता है कि फिल्म के अंदर जब फिल्म खत्म होती है तो उसके बाद में नंबरिंग शुरू होती है और हम लोग उठ के बाहर आ जाते हैं। हम नहीं देखते हैं कि हम ये तो देख लेते हैं कि फिल्म में किस किसने अभिनय किया, किस किसने स्क्रीन पे काम किया, लेकिन सिर्फ काम स्क्रीन पे नहीं होता है, स्क्रीन के पीछे बहुत सारा काम होता है। जैसे कैमरामैन रहता है, प्रोडक्शन टीम रहती है, डायरेक्शन टीम रहती है, लाइट्स की टीम रहती है, पता नहीं कितना कुछ होता है जिनके बिना ये कोई भी फिल्म, चाहे वो बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो, या हमारे हरियाणा की हो, या कहीं की भी हो, वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। मैं उनके लिए नतमस्तक हूँ और मैं बहुत प्यार करता हूँ उन बच्चों से, उन लोगों से, उन कलाकारों से जो स्क्रीन के पीछे रह के काम करते हैं। और उन्हीं में से एक हैं हमारे दीपक जी। तो दीपक जी प्लीज़ आप एक बार यहाँ आके हमारे दर्शकों के साथ रूबरू हों और आपके बारे में बताएं कि आप कब से चिराग भसीन प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं और आप किस तरह का कार्य कर रहे हैं। जी दीपक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को, दर्शकों नमस्कार। मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं हूँ दीपक रंगा। मैं चिराग भसीन प्रोडक्शंस में काम कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से। मेरा कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा फैमिली से स्टार्टिंग से, टचवुड, बट होता है ना कि भाई एक ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान मिल जाए जो आपको दिशा दे दे। मेरी ज़िंदगी में मार्गदर्शन आपको मिले चिराग भसीन जी। क्या है कि भाई ज़िंदगी के सभी के एक्सपीरियंस रहते हैं। मेरा बहुत अच्छा रहा है कि चिराग जी मुझे मिल गए। थैंक यू जी। घूंघट फिल्म में भी आप थे, जब
चिराग जी ने घूंघट फिल्म की थी, उससे पहले एक फिल्म की थी, क्या नाम था उसका चिराग जी? गौरव की स्वीटी, उसमें भी आप थे। हाँ। आपका क्या काम रहता है इसमें फिल्म के अंदर? सर मैं भाई बोलते हैं, मेरे को ऑलराउंडर बुलाते हैं भाई जी, अरे क्योंकि मैं कभी प्रोडक्शन में, कभी कॉस्ट्यूम में, कभी आर्ट के प्रॉप्स इकट्ठा करने में, मतलब सब में रहता है मेरा कंट्रोल, भगवान की दया है। जी दीपक जी, आप देखो काफी धार्मिक फील हो रहा है हमें, और ये जो अपनी चर्चा है इसको इनफॉर्मल वे में, और हम दर्शकों को चाहेंगे कि ये क्वालिटी कंटेंट है, अंदरूनी बात है, क्योंकि देखो बहुत कम मौके मिलते हैं कि हम दर्शकों से जो ना रियल टॉक कर सकते हैं सर। और अभी हम जैसे सभी आप सीनियर हैं हमारे, मतलब आपके मार्गदर्शन में मुझे लग रहा है कि चिराग आप एक काफी अच्छे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं पहला सवाल ही ये होगा कि आपने मतलब आप लोगों की बॉन्डिंग कैसे, मतलब कैसे मार्गदर्शन चल रहा है, या क्या किस तरह का आप इनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, या क्या चीज आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं सबसे? चिराग छोटा भाई है, बच्चा है हमारा, और जब बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशंस हो जाएगी तो फिर बच्चे कहाँ रहेंगे, हम लोग कहाँ बड़े रह जाएंगे, हम बहुत छोटे हो जाएंगे। तो चिराग से हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। चिराग से अगर कोई, चिराग को अगर हमसे कोई एक्सपेक्टेशन है कि भी कोई लोकेशन की बात है कि लोकेशन चाहिए, सर आप साथ चलो, तो हम साथ हैं। अगर चिराग जी को ये चाहिए कि भाई हमें अच्छे कलाकारों की ज़रूरत है, तो क्योंकि मैं पिछले 40-45 साल से 40-42-43 साल से रंगमंच कर रहा हूँ, मेरे साथ काफ़ी लोग जो कलाकार हैं थिएटर से जुड़े हुए और फिल्म से जुड़े हुए, क्योंकि मैं काफ़ी समय से फिल्में भी कर रहा हूँ, तो फिल्म और थिएटर से जुड़े जो कलाकार हैं उनके साथ मेरा अच्छा परिचय है, अच्छी बॉन्डिंग है। तो मैं उन लोगों को बुलाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि चिराग वसीम जो हैं उनसे मिले, अगर उनके अंदर अच्छी क्वालिटी और अच्छा एक्ट देखते हैं तो उन्हें अपनी फिल्म के अंदर सहयोग दें। जी वाकई, और मैं वापस से इस बात पे आना चाहूँगा कि आपने जो मुद्दा उठाया है, जो बात आपने रखी, मुद्दा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कि जो क्रेडिट्स चलते हैं उनमें प्रोडक्शन टीम होती है, आर्ट डायरेक्टर होता है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होता है, कॉस्ट्यूम मैनेजर होते हैं, प्रॉप्स मैनेजर होते हैं, ये कई तरह के टाइटल्स होते हैं। तो हमारे बीच दीपक रंगा है, इनकी कई सारे प्रोजेक्ट सुने हैं हमने। तो दीपक जी देखो, आज हम सारी शिकायतें दूर कर दे रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन टीम की शिकायत होती है कि आर्टिस्ट को तवज्जो दी जाती है, प्रमोशन इवेंट में उनका नाम चर्चा होती है, अखबारों में उनके बारे में छपता है, डायरेक्टर के बारे में, लेकिन प्रोडक्शन टीम को नज़रअंदाज जो है कर दिया जाता है। तो आप बताएं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में खुल करके कि क्या चैलेंजेस रहते हैं, और कैसे आप जो है इस काम को, मतलब कैसे एक फिल्म को आप लोग फ्लोर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं? जैसा कि फ्लोर तक पहुंचाने की बात है, तो उसमें डायरेक्टर, प्रोडक्शन, हम सभी मिल के एफर्ट करते हैं। देखो मेरा मानना है फिल्म एक जादू, जब तक होगा जब सभी अपना अपना कंट्रीब्यूशन 100% दें, तो उसमें हम तो अपनी कोशिश करते हैं, बट ये है ऑडियंस को देखना चाहिए कि एंटरटेनमेंट तो है, बट ये इंडस्ट्री है जिसमें लोग एफर्ट लगाते हैं, तो हमें उनकी भी जानकारी लगनी चाहिए कि भाई बिहाइंड द सीन में जिन्होंने काम किया है वो कैसे किया। मतलब आप एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस भी देखिए, आपको नॉलेज मिलेगी कि भाई कैसे बनता है, कौन कौन काम कर रहा है, तो इससे उनकी नॉलेज, उनका एंटरटेनमेंट एनहांस होता है। वाकई में इस पॉइंट पे देखो, मैं थोड़ा सा टेक्निकली तो क्या, क्योंकि एक पॉलिटिकली इनकरेक्ट या करेक्ट वे में ना सोचते हुए मैं एक बात ये रखना चाहता हूँ, ऑडियंस को मतलब है मजे से। अरे हमारी हरियाणा की ऑडियंस जो देसी वाले बोलते हैं यार हमने तो सवाल तो ले आते हैं, तो वो टेक्निकल में नहीं जाती। यही कोई मास कॉम का स्टूडेंट होगा, फिल्म का स्टूडेंट होगा, कला का विद्यार्थी होगा, नाटक कोई रंगमंच सीख रहा होगा, वो उस पर देखते हैं। लेकिन बात आपकी जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, क्योंकि काफ़ी आप लोग खून पसीना एक करते हैं, आपका कोई चीज़ लानी होती है, डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ ट्यूनिंग है, उसकी कोटेशंस होती हैं, पैसे का मैनेजमेंट है, तो सर शायद आप उस पर ज़्यादा चर्चा डाल रहे हैं कि कैसे आपकी ट्यूनिंग होती है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि इनके बिना फिल्म बन ही नहीं सकती। जो हमारे जो स्क्रीन के पीछे के लोग हैं, आज बहुत सारे लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, पहुँच नहीं पाए हैं, मतलब वो आए हुए थे लेकिन ऑडिशन सुबह से चल रहे थे और वो इतने थक चुके थे बहुत, उन्होंने सुबह से खाना भी नहीं खाया था, तो एक दो बार चाय पी ली या थोड़ा सा कुछ खा लिया रिफ्रेशमेंट वगैरह, और उसके बाद तो हमने ही कोशिश की कि वो सब लोग जो हैं अपना एक बार रेस्ट करें, खाना खाएं और सो के कल सुबह फिर से कुछ ना कुछ काम के लिए शुरू हो जाए। तो यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी आदमी जब फिल्म देखता है, फिल्म देखने के बाद आपको बेशक किसी इंसान की पिक्चर को वहाँ दिखाई ना दे,
लेकिन जो लास्ट में नंबरिंग चलती है उसमें जो नाम आते हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर पढ़ा कीजिए, उनको आशीर्वाद दिया कीजिए, क्योंकि उनके बिना कोई भी फिल्म अधूरी है, बन ही नहीं सकती है। आपका जितना एंटरटेनमेंट होता है उसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स से ज़्यादा मेहनत जो है वो बैक स्क्रीन वाले लोगों की होती है, प्रोडक्शन टीम की है, डायरेक्शन टीम की है, लाइट्स वालों की है, कैमरा टीम की है, बहुत सारे लोग हैं। और लोगों को लगता है कि भाई बहुत आसान है फिल्म बनाना, लेकिन जब वो फिल्म की शूटिंग देखने आएंगे तो उनको पता लगेगा कितनी बड़ी टीम उसके पीछे काम करती है और कितना पैसा खर्च होता है। उन पैसों को खर्च करने के लिए प्रोडक्शन टीम को कहा जाता है कि भाई थोड़ा कंट्रोल करके आप पैसा खर्च करना, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, ना वो किसी कलाकार को, ना वो गेस्ट आर्टिस्ट को, या किसी को भी, चाहे वो प्रोडक्शन के हैं, डायरेक्शन के हैं, या और दूसरी जो भी बैक स्क्रीन पे लोग हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हालांकि ये तो दीपक जी हैं, और इस समय हमारे पास से एक हमारे साथ और भी हैं, गौरव जी हैं। तो मैं चाहूँगा गौरव जी एक बार आप आके अपना परिचय भी दें और बताएं कि फिल्म का। तो दीपक जी आप गौरव जी का स्थान दीजिए, कैमरा का स्थान दीजिए, तो तब तक हम गौरव जी से बात करते हैं। तो दीपक जी थैंक यू। सर ने मेरे मन की बात कही। दिव्यांशु से जैसे पूछ रहे थे ना, तो मेरे मन में आ रहा था कि सर जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, वो मुझसे भी ज़्यादा हमारे गौरव सर जी को बताएंगे। जी गौरव, आपका खूबी स्वागत है, आप आइए और आप एक बार आइए। तो नमस्कार। नमस्कार गौरव। दर्शकों को नमस्कार। गौरव सर मेरा नाम गौरव शर्मा है। हाँ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक बार बने रहिए चर्चा में। अभी मैं एक बार घूम के हमारे लाइमलाइट जो है, एक बार कैप्टन ऑफ द शिप, एक बार चिराग वसीम के ऊपर एक बार आ रहे हैं, और वो क्योंकि इनकी प्रीवियस प्रोजेक्ट जैसे कि स्कैम रहा है, तो स्कैम के दौरान भी मैंने आपको देखा, तो इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट चर्चा करते हुए आपकी ट्यूनिंग या आपके एक्सपीरियंसेस को का भी पता करिए। तो चिराग भाई, ये स्कैम का कैसा रिस्पांस चल रहा है, या ऑडियंस की तरफ से क्या फीडबैक आ रहा है, ये एक बार आप साझा करिए ऑडियंस की। स्कैम का तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है ना, पूरे हरियाणा में लोगों ने देखा है और अलग अलग कोनों से भी लोगों ने देखा है। तो फीडबैक्स जो हैं वो हर एक फिल्म में आते हैं, और बिल्कुल मैं उसका बखूबी ध्यान रखता हूँ ताकि अगले प्रोजेक्ट पे हम उसको बिल्कुल ठीक करें, और ऑडियंस को जो कुछ ठीक नहीं लगा या लगा कि ये और अच्छा हो सकता था, तो उसको हम और अच्छा करें। तो अभी तक तो स्कैम का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, बहुत ही प्यार मिला ऑडियंस की तरफ से। जी, तो गौरव जी, आपने जैसे मैंने स्कैम की जो मेकिंग के दौरान भी आपको देखा प्रोडक्शन में, तो किस तरह से, मतलब आपने क्या कैसे मैनेज किया कि कॉस्ट्यूम या कौन सा डिपार्टमेंट आप संभाल रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। मैं बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही संभाल रहा था, जिसमें सारा मैनेजमेंट वगैरह का, पूरी क्रू के मैनेजमेंट का पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही रही थी। लेकिन उसमें इतना कुछ टफ होता नहीं है कि वो अपना एक पूरी प्री प्लान के साथ अगर हम काम करते हैं, हमारा प्री प्रोडक्शन जब होता है उसमें हम अपना पूरा प्लान इस तरह से बना लेते हैं, तो आगे हमें इस चीज़ों की करनी आती है। बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि कभी लोग फ्री में प्लान नहीं करते हैं, और हम फ्री में इस चीज़ को पूरी तरह से प्लान करके पूरी टीम एक बार डिस्कस करके जब चलते हैं आगे, पूरे मैनेजमेंट को, बजट को, सब कुछ अगर हम पहले से प्लान करके चलते हैं ना, तो आगे इतना कुछ टफ होता है। जी, रियली ये एक और सेइंग है कि एक पुअर प्लान इज बेटर देन नो प्लान। तो अच्छी बात है कि प्री प्रोडक्शन में जो है आने वाली चुनौतियों को पहले ही देख लिया जाए और उसके हिसाब से काम किया जाए। लेकिन स्कैम से रिलेटेड एक बहुत ही मज़ेदार फीडबैक जो मेरा थोड़ा सा रिसर्च पे या बहुत लोगों के साथ फीडबैक रहे हैं, तो मैं ये पता लगा है कि देखिए आपके जो कलाकार, उमदा कलाकार जो विश्वास चौहान जी हैं, हरिओम कौशिक जी हैं, अच्छा काम किया है, लेकिन उसके अंदर इनके अलावा जो और कलाकार थे जो बीच में आए, जिन्होंने छोटा कोई रोल किया, या मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा मीता जटेन जो एक कलाकार है, उनका जो सोनू किरदार है, क्योंकि फिल्म की ओपनिंग में ही अरे हट जा, नंबर प्लेट हटा ले, थोड़ा साइड में हो, क्लिक कर रही ऑडियंस को। तो वो ऐसे किरदारों का आपने सिलेक्शन कैसे किया, या कैसे मतलब वो काम का प्रोसेस रहा कि आपने कैसे ढूंढा कि यार ये किरदार जो है ये हाईलाइट, ऐसा आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है कि जो लीड हीरोज होते हैं ना, उनके ऊपर तो बेसिकली हर एक बंदा ही बात करता है, बट जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपने बताया मिता भाई का जो कैरेक्टर था, है ना, और बहुत सारे कैरेक्टर जैसे जॉनी डावला जी हैं,
और रमन आसा मैडम है, भूपेंद्र सर है। जी, राम राम सर रंगकर्मी बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, साथ, राम उनका भी सर, कैरेक्टर बिल्कुल, किरदार बिल्कुल। काफी अच्छा खिल के आया। तो ये मित्ता भाई का मैं बताना चाहूँगा, मित्ता भाई भी जैसे हमने आज ऑडिशन लिए, ऐसे ही हमने एक जीजीयू में ऑडिशंस लिए थे, तो वहाँ मेरे को वो मिले थे। तो ये ऑडिशंस देने का ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता कि मतलब कुछ होते हैं कि भाई हमने बहुत सारा काम कर लिया है ना, बट अब हम ऑडिशंस क्यों दें। बट क्या होता है, आपने बहुत सारा काम किया, क्या पता मेरे जैसे जो नया बंदा है, जो मतलब नया इंडस्ट्री में आया, हम नहीं जानते हों, क्या पता उनको, है ना। क्योंकि स्कैम से पहले मित्ता भाई ने बहुत काम किया हुआ था, बट वो फिर भी आए। और सोनू का जो किरदार था वो मतलब ऐसा लग रहा कि हकीकत में बना ही उन्हीं के लिए है ना। जैसे राम सर का जो किरदार था, आप देखोगे कि वो बिल्कुल उन पे जच रहा है कि हाँ ये बंदा इस पे बिल्कुल सेट है। जी एग्जैक्टली, वो काफ़ी, क्योंकि रंगकर्म का जो रंगमंच का जो प्रैक्टिस है, जो वो काम आता है। तो मैं खट्टर सर से हमारे इनसे मैं एक बात करना, सर आपको क्या लगता है कि ये जो जैसे साइड कैरेक्टर्स हम बोलते जी। हैं, या जो जिनको कई बार फिलर कह दिया जाता है, या कह दिया जाता है यार बैकग्राउंड में इधर से उधर चल रहे हैं, तो वो आपको क्या लगता है, इनकी इंपॉर्टेंस आप शायद बखूबी समझते हो, क्योंकि थिएटर में हर एक व्यक्ति के, चाहे कोई सुई का नाम कूटा है, तो उसमें भी आप पूरा अहमियत देते हैं उसको। तो आपके क्या विचार रहेंगे ऐसे कलाकारों के बारे में? मेरा मानना ये मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं गौरव जी को कहूँगा कि आप अपना स्थान लें, और एक हमारे साथ और कलाकार जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली सर, किसी ऐसे कलाकार को बुलाएं जो हाँ जी, तो हमारे साथ प्रोडक्शन में भी जुड़े रहते हैं, किसी तरह की ज़रूरत है कि वहाँ से। पिछली बार क्या हुआ कि एक फिल्म के अंदर वो कॉस्ट्यूम्स चाहिए थी कुछ, उनका एक शोरूम भी है कपड़े का, तो एक फिल्म के अंदर उन्होंने अपने कॉस्ट्यूम्स बोला यहाँ से ले जाओ, तो वो कॉस्ट्यूम वहाँ से मंगाया हमने कि भाई हाँ कोई बात नहीं आप भेज दो। तो गुलशन जी को बुलाइए। तो मैं गुलशन जी को बोल रहा हूँ, गौरव जी आप दीपक जी को सपोर्ट कीजिए, गाइड कीजिए, और गुलशन दरेजा जी प्लीज आप एक बार आके बैठे हैं। दर्शकों ऐसा है कि हम जो है ना मिलजुल के कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी टेक्निकल टीम एंड क्रिएटिव टीम है, हम क्वालिटी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। गुलशन सर आपका स्वागत है। गुलशन जी बहुत सारी फिल्में भी कर चुके हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं, अच्छे इंसान हैं, और हर तरह से कॉपरेशन इनकी रहती है हर फिल्म के अंदर। और अब मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ कि जो फिल्म के अंदर फिलर्स, जिनको आप फिलर्स कह रहे थे, मैं उनको फिलर्स नहीं कहता, मैं कहता हूँ वो मास्टर हैं। वो लोग तो वो इतने प्यारे हैं, उनकी जो छोटे छोटे किरदार रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सब्जी हमारे पास 1 किलो होती है, 2 किलो होती है जब हम बनाने लगते हैं, लेकिन नमक कितना डलता है? राइट सर। 1 चम्मच, 2 चम्मच, मिर्च कितनी डलती है? 1 चम्मच, मसाला कितना डलता है? तो ये तो वो लोग हैं कि जो उस फिल्म के स्वाद को, उस फिल्म के मज़े को और 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना कर देते हैं। तो मैं तो उन प्यारे प्यारे जो कलाकार हैं, जो छोटे किरदार में भी अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं। अगर एक आदमी एक फिल्म के अंदर उसका पासिंग शॉट है कि वो यहाँ से वहाँ जाना है, उसका बॉडी मूवमेंट बिना किसी डायलॉग को बोले हुए वो निकलते हुए इतना कुछ कह जाता है कि लोगों को लगता है यार ये बंदा कैसे निकल के गया है, यार मज़ा आ गया। तो ये जो छोटे छोटे किरदार हैं, ये छोटे किरदार नहीं हैं, ये बड़े एक्टर्स हैं। मुझे इनसे बहुत प्यार है, और ये यही कलाकार हैं जो अगर यही लोग यूँ कहते हैं कि यार नहीं मुझे छोटा सा काम नहीं करना है, काम कोई भी छोटा नहीं होता, काम बहुत बड़े होते हैं। कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कलाकार तो कलाकार है, वो बहुत बड़ा होता है, उसमें दैवीय शक्तियों का पूरा एक आशीर्वाद रहता है ना। तो मैं तो कहूँगा कि वो लोग बहुत प्रिय है मेरे को, जिनके किरदार बेशक छोटे हैं लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। जैसे अभी चिराग जी ने कहा था कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो आपको छोटे छोटे लगेंगे, लेकिन वो अपने किरदार के अंदर, चाहे वो किरदार छोटा सा किया उन्होंने, अपने किरदार में इतने परफेक्ट है कि देखने वाले को लगता है हाँ यार इसके अलावा अगर किसी को ले लेते तो शायद जचता नहीं। जैसे राम की बात हुई है ना, राम नारायण का कैरेक्टर जो है इस सीरीज के अंदर इतना निखर के आया कि अगर उसकी जगह मैं करता, ये करते या कोई और करता तो शायद वो चीज़ ना आती, लेकिन वो क्योंकि उनका लुक, उनकी फिजिक, वो सारी चीज़ें उसमें फिट बैठती थी, तभी वो कैरेक्टर उनको दिया गया है। और ये बहुत बढ़िया बात है। बात चाहे हम चौहान जी की करें या हरिओम कौशिक जी की करें,
दोनों बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। कलाकार तो सारे ही अच्छे हैं लेकिन ठीक है, उनके पास आज एक अच्छे मुकाम पे हैं और मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने आज छोटे छोटे किरदार किए हैं, अगली फिल्म में वो बड़े बड़े किरदार भी करें और जो छाप उन्होंने छोटे किरदारों में छोड़ी है उससे भी ज़्यादा अच्छी छाप जो है वो अगली फिल्म के अंदर छोड़े। जी सर, वाकई में अभी मैं गुलशन सर का जो हमने स्वागत किया है, गुलशन सर आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि रंगमंच को लेकर के और फिल्मों में आपका जो अनुभव है, अभी हरियाणा में जो फिल्में बन रही है उनको लेकर के आपका क्या अनुभव रहा है, आपको कैसा महसूस हुआ? मैंने रंगमंच से अपना करियर शुरू किया था और वो अटल सर के निर्देशन में ही शुरू किया। पहली सीढ़ी जो मैंने कदम रखा तो अटल साहब ही मुझे लेके गए, आज से लगभग 30 साल पहले रंगमंच में। उसके बाद जब फिल्में बननी शुरू हुई तो मैं फिल्मों में भी आजमाया अपने आप को, तो कुछ हिंदी फिल्में भी की, कुछ हरियाणवी भी की, लेकिन उसके बाद भी रंगमंच को नहीं छोड़ा। तो अब जो मैंने फिल्म में काम किया पीछे, चिराग भसीन जी की प्रोडक्शन छापा, तो मुझे इतना अच्छा लगा इनके साथ काम करके कि एक युवा प्रौढ़ बहुत अच्छा काम कर रहा है तो जुड़ना चाहिए इसके साथ। तो मुझे जैसे ही पता लगा कि अब अगली फिल्म के लिए ऑडिशन हो रहा है तो मैं ऑडिशन के लिए इनके पास आया, देखता हूँ कि क्या होता है। नहीं जी, वाकई बिल्कुल, वो तो डायरेक्टर्स चॉइस होती है। लेकिन हाँ, अभी हम चिराग पर ही वापस आते हैं क्योंकि इनकी छापा और कई सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं। तो चिराग जी, आप कोई सुधार या कोई किसी तरह की, कह लो सुधार का तो नहीं हम कहेंगे क्योंकि आप ही खुद बोलते हैं कि मैं अभी सुझाव देने की ऐसी स्थिति में नहीं या इस पद पर नहीं हूँ, आप खुद जो है काफ़ी विनम्र स्वभाव के हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि किन कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ चुनौतियाँ होती हैं जिनसे आप हाल फिलहाल जूझ रहे हो या आपको लग रहा हो कि ये चुनौतियाँ हैं, तो उनका किन का सामना करना पड़ रहा है आपको, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। फिलहाल की जो हरियाणा में अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे बड़ी चुनौती है जी, वो है ऑडियंस को लेके, है ना, कि मैं नहीं बोलूँगा कि सारी ऑडियंस, बट अभी भी हरियाणा में मैक्सिमम मतलब जो कलाकार हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे कि मान लो मैंने कोई फिल्म बनाई, अगर वो किसी कारणवश उस फिल्म का हिस्सा नहीं है तो शेयर नहीं करेंगे, है ना, कि मैं उस फिल्म में नहीं हूँ तो मैं क्यों करूँ शेयर, बट वो ये नहीं समझते कि अगर आप उसको शेयर नहीं कर रहे तो इनडायरेक्टली आप अपना ही शेयर नहीं कर रहे, है ना। एट लास्ट देखो, इंडस्ट्री भी छोटी सी है, जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना, एक दूसरे को, अब अगर मैं किसी का पोस्टर शेयर नहीं करता तो मैं कैसे उम्मीद रख सकता हूँ कि दूसरा बंदा इतना अच्छा है कि वो मेरा सपोर्ट करेगा, है ना। जब तक हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे और एक दूसरे की टांग खिंचाई कब नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे खट्टर सर ने बताया ना कि प्रोडक्शन टीम, कॉस्ट्यूम टीम, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो छुपे हुए डिपार्टमेंट है, जो कभी सामने नहीं आते जी। हम 1 मिनट में बोल तो देते हैं कि ये फिल्म है कितनी गंदी है, बट ये नहीं पता होता कि उस फिल्म को बनाने के पीछे कितने लोगों की मेहनत लगी है, कितना समय लगा है, कितना पैसा लगा है ना। एक मतलब आज के टाइम में आप हरियाणा में देखोगे तो हर एक बंदा पैसा कमा रहा है, बस प्रोड्यूसर को छोड़ देखो कम कमा रहा है। अब देखो एक्टर, टेक्नीशियंस, यहाँ तक कि OTT, ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, वो चीज़ अलग है, बट आप अगर देखोगे प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर आज के टाइम पे पैसा नहीं कमा रहा है ना, सिर्फ वो लगा रहा है, एक अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा है। यहाँ मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। देखिए, हमारे सबके मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है, ये अच्छी बात है और हम एक हेल्दी डिस्कशन लेंगे। और मैं सर के भी इस पर विचार चाहूँगा, जैसे इन्होंने बोला कि ऑडियंस में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि वो सपोर्ट नहीं करते, तो सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ ये कि देखो हर आदमी की लाइफ में बिजी, लेकिन फिल्म जो है लाइफ में मसाला और एंटरटेनमेंट डालती है, एक अच्छा जीवन को मतलब उमंग देती है। तो आपका क्या मानना है कि ऑडियंस का क्या एटीट्यूड होना चाहिए, या जो अभी एटीट्यूड इन्होंने बताया क्या ऐसा है या वो सही है या गलत है, आप क्या सोचते हैं? मैं ये कहूँगा कि हम ऑडियंस से शिकायत करने की बजाय, जैसे चिराग ने कहा कि हमारे जो एक्टर्स हैं हरियाणा के या दूसरे स्टेट्स के जो एक्टर्स हैं, अगर चिराग ने कोई अच्छी एक फिल्म बनाई है, उसका पोस्टर रिलीज किया है, उसका गाना रिलीज किया है या उसका टीजर या ट्रेलर रिलीज किया है,
तो क्या मेरे जो हरियाणा के कलाकार हैं या जो मेरे दूसरे जो फिल्म के कलाकार हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हैं या किसी और स्टेट के हैं, क्या उनका इतना भी फर्ज नहीं बनता कि एक पोस्टर या एक टीजर या एक ट्रेलर रिलीज हुआ है कि उसको हम शेयर कर दें? अगर वो कलाकार अगर शेयर करेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या जो भी सोशल मीडिया, जिस सोशल मीडिया पे हैं, तो व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, तो ये जितनी भी सोशल मीडिया है उन पे अगर ये शेयर करके डालते रहे, वही कलाकार, जितने कलाकार इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो सब अगर इस तरह से करना शुरू करें तो व्हाट नेचुरल, ऑडियंस तक तो हम पहुंच गए। हम शेयर नहीं करते इसलिए हम ऑडियंस तक नहीं पहुंचते। मेरी कोशिश रहती है, मेरे सामने कोई भी पोस्टर आए, मेरे सामने कोई भी फिल्म का टीजर आता है, ट्रेलर आता है, मेरी कोशिश रहती है मैं उसको शेयर कर दूं, उसको लाइक करूं या कमेंट करूं। मेरी कोशिश रहती है। उसका रीज़न क्या है? मैं चाहता हूं कि जितने भी कलाकार हैं वो एक दूसरे के सहारे ही आगे बढ़ सकते हैं। अकेले रह के ना वो आगे बढ़ेंगे, ना वो किसी और को आगे बढ़ने देंगे। तो मैं चाहूँगा अब भी वक्त है, अगर आप चाहते हो हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़े, तो कम से कम हरियाणा के जितने भी एक्टर्स हैं, कलाकार हैं, बैक स्क्रीन काम करने वाले हैं, प्रोडक्शन टीम है, डायरेक्शन टीम है, आपके मेकअप टीम है, लाइट्स की है, या जितने भी लोग हैं जो बैक स्क्रीन भी काम करते हैं, वो भी हर आदमी एक एक पोस्टर को, एक एक ट्रेलर को, एक एक टीजर को कम से कम एक बार तो ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके लोगों तक वो बातें पहुँचें। ज़रूरी नहीं है कि आज एक डीओपी या एक कैमरामैन या एक प्रोडक्शन हेड या मेकअप मैन, ये लोग आज किसी और फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि वो हमारी किसी फिल्म को या चिराग की किसी फिल्म को वो प्रमोट करते हैं, या उनके जो पोस्टर हैं, टीजर हैं, ट्रेलर हैं, उनको शेयर करते हैं, तो हो सकता है आपसे उनकी पहचान बने और अगली फिल्म करने से पहले आपके पास फ़ोन आए, सर आप मेरे साथ काम करेंगे, सर आप मेरे पास डीओपी आ जाओ मेरी फिल्म के लिए, सर आप लाइट संभालेंगे मेरी, सर आप मेरा मेकअप वगैरह का काम संभालेंगे, या कोई मैडम है जो मेकअप की आर्टिस्ट है। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे, अरे कौन है पता नहीं यार, मैं तो नहीं करता इसको शेयर, तो मत करो भाई, आपको भी शेयर क्यों करें हम, या कोई भी एक्टर या कोई भी कलाकार आपको भी शेयर क्यों करे? आप सोचते हो यार मुझे तो कोई शेयर नहीं कर रहा, भाई आप करोगे तभी तो कोई करेगा ना। ये तो एक समाज के साथ लेना देना ये चलता है, और ये ज़रूरी है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, आप सभी लोग, सभी कलाकार, चाहे वो बैक स्क्रीन पे हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आप सब लोग हर एक को हेल्प करें, हर प्रोड्यूसर को, हर डायरेक्टर की किसी भी फिल्म के पोस्टर को, टीजर को, ट्रेलर को आप शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपके साथ साथ उनका भी काम बने, आपकी भी इमेज अच्छी बनेगी। यही मेरी राय। जी एग्जैक्टली, आपने देखो आर्टिस्टिक फ्रेटर्निटी अगर मैं टर्म यूज़ करूँ या एक कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करें, तो वो आपने एकदम बखूबी अपनी बात को रखा है, और इसकी एक रिक्वायरमेंट भी है। क्योंकि देखिए लॉयर्स जो होते हैं उनका भी एक गिल्ड बना हुआ है, लॉयर्स को सपोर्ट करते हैं, पुलिस का एक डिपार्टमेंट अलग है, हर डिपार्टमेंट ऑफिशियली है। तो आर्टिस्ट जो लेवल पे वो एक फॉर्मलाइजेशन नहीं है कि फॉर्मल वे में आर्टिस्ट का कोई एक डिपार्टमेंट बना दिया, तो ऐसा नहीं है। हम इनफॉर्मल वे में जुड़े हुए हैं, लेकिन हम प्यार के बंधन से जुड़े हुए हैं। मैंने कई साल पहले आपके साथ थिएटर किया, फिर भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। या पहला थिएटर जैसे आपने मेरे रंगमंच से रूबरू कराया, या चिराग अभी काम कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से इसीलिए जुड़े हैं। कम्युनिटी, अगर टांग खिंचाई वाली बात होती है, क्या होता है कि कहना ये चाहूँगा कि एक प्रोडक्शन हाउस को दूसरे से जलन या ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। ये वाली आपकी बात एग्जैक्टली ठीक है। मैं इसको क्लोज करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा। जी सर। कि जैसा कि स्कैम की बात हुई, तो स्कैम अभी खत्म नहीं हुई है। ये स्कैम एक वेब सीरीज है, इसको अभी खत्म नहीं करेंगे। इसके सब सीक्वल्स? यस, क्योंकि स्कैम में हमारे पास एक लिमिटेड स्पेस होता है, एक हमारे पास एक लिमिटेड दायरा होता है कि हमें सिर्फ इतना ही, क्योंकि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन एक लिमिटेड होती है कि इतने टाइम में हम क्या दिखा सकते हैं। तो क्योंकि ये जैसे इंश्योरेंस कंपनी के स्कैम थे, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस लेने के लिए स्कैम थे, तो ये अभी तो कहाँ खत्म हुआ है, अभी तो बहुत सारे और स्कैम पड़े हैं। इसमें थोड़ा सा और एडिशन में करूँगा कि जैसे सर ने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी का स्कैम था, अभी हमने सिर्फ ये एक
शहर के दायरे में इसको दिखाया है कि शहर के दायरे में कैसे स्कैम होता है, बट ये जो स्कैम था ये पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में फैला था। तो हम इसको जो अगले सीजन्स में और इसको एक्सटेंड करेंगे कि और ये कैसा कैसा इसने अपना रास्ता बनाया था कि जैसे जैसे ये भारत में फैला था। किस तरह बहुत सारे लोगों ने क्योंकि लोग जो है ना पैसा लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने की कैसे झूठे झूठे केस दर्ज कर देते हैं, किस तरह के एक्सीडेंट्स दिखा देते हैं जो एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं, है ना। किसी की नेचुरल डेथ है या किसी की कोई और तरीके से डेथ है, किसी की छत से गिर के डेथ है, लेकिन उसको ये दिखाया जा रहा है कि ये तो भाई किसी गाड़ी के नीचे आ गया था और उससे सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम देना है। इस तरह की जो हमने इस वन में दिखाया है, स्कैम वन में, तो इसी तरह से अभी बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी से बात होगी, बहुत सारे पुलिस केसेस के बारे में वेरिफिकेशन होगी और फिर हम ये सेकंड पार्ट इसका लेके आएंगे। और सिर्फ यही नहीं कि यहाँ सेकंड पार्ट से खत्म हो जाएगा। अगर जो हमारे दर्शक हैं, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप हमें इसी तरह अपना प्यार देते रहें, जैसे स्कैम 1 को आप प्यार दे रहे हैं, स्कैम 2 को भी ऐसा प्यार देंगे तो मेरा वादा है हिंदुस्तान के हर स्कैम के ऊपर हम लोग फिल्म, एक वेब सीरीज लेके आएंगे ताकि लोगों को पता लगे कि किस तरह से लोग किस तरह स्कैम कर जाते हैं यार। छोटी छोटी चीज़ें लेके अपने फायदे के लिए एक सरकार का या बहुत बड़ी बड़ी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका नुकसान करते हैं सिर्फ अपने पैसे, थोड़े से पैसे के लालच के लिए। और ताकि आप लोग भी अवेयर रहें कि आपके साथ कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग आपके साथ स्कैम कर जाएं और आप सोचते रह जाओ कि हमारे साथ हुआ क्या। तो ये स्कैम, किसी भी तरह का स्कैम, अगर आपको पता है कि आपके शहर में, आपके स्टेट में ऐसा कोई स्कैम हुआ है तो आप हमें ज़रूर लिखिए। हम वहाँ की पुलिस से बात करेंगे, वहाँ के डिपार्टमेंट से बात करेंगे। अगर ऐसा कोई स्कैम है और वो रिकॉर्ड पे है तो हम वो रिकॉर्ड निकालवा के और उस स्कैम के ऊपर हम एक और वेब सीरीज तैयार करते रहेंगे। तो 4, 5, 6 अगर आपका प्यार मिलता रहा तो हम ये स्कैम की सीरीज आगे जी सर, वाकई में ये जो अगर इस तरह का रिसर्च कंटेंट इसका सीक्वल आएगा तो इसके लिए चिराग भसीन जी को शुभकामनाएं हैं। आपका शायद ये जो स्कैम वेब सीरीज है चौपाल OTT पर अवेलेबल है फिलहाल, और आशा करते हैं कि चौपाल के साथ आपके और भी कंटेंट्स आए और स्कैम की इस तरह की सीक्वल आए जिसमें आप हर तरह के फ्रॉड और एक रिसर्च बेस्ड कंटेंट पे आप फिल्म मेकिंग जो है हरियाणा दर्शकों को, और दर्शकों को भी इंतजार रहेगा ऐसे कंटेंट का, दर्शकों को भी इंतजार। तो अभी हम दर्शकों से विदा लेते हैं और दर्शकों को इस उम्मीद के साथ और हम भी इस जिम्मेदारी के साथ ही विदा लेते हैं कि और संघर्ष करेंगे और प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे और सच्चे मन से मेहनत करेंगे। सो आनंद कलामंच की सभी ऑडियंस को, सभी दर्शकों को, सभी प्रेमियों को नमस्कार। नमस्कार।